हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो कि यूनिट 2 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। राइट। तो यहाँ पे एक डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत सारे चीज़ों के लिए किया जाता है, जैसे कि जीन क्लोनिंग हो गया, वैक्सीन डेवलपमेंट हो गया, या फिर कोई फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन से फॉर एग्जांपल हार्मोन, एंजाइम, एंटीबॉडीज़ वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए समझते हैं इसमें किस तरह के मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। राइट। तो आज का जो टॉपिक है वह है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये होता क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज अ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक दैट involves combining DNA from different sources to create new genetic sequences. It enables the modification of organisms by inserting, deleting, or altering specific genes for applications in medicines. राइट। तो यह जैसे कि पता चल रहा है कि यह एक टेक्नोलॉजी है, एक तरीका है, एक टेक्निक है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, जिसमें जीन के साथ हम छेड़छाड़ करते हैं उसको इन्हेंस करने के लिए, उसके परफॉर्मेंस को, है ना। तो मतलब डीएनए मतलब कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, अलग अलग सोर्स से जो जो अच्छा डीएनए है उसको कंबाइन करके एक नया जेनेटिक सीक्वेंस बनाते हैं, जिसका परफॉर्मेंस बेहतर हो सकता है, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे वो हार्मोन, एंजाइम, या फिर कोई भी फार्मास्यूटिकल, या फिर इट मे बी आल्सो फॉर दी मतलब स्पेसिफिक जीन को अल्टर करने के लिए किया जा सके, ताकि जेनेटिक थेरेपी में काम आ सके, है ना। इट इनेबल मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बाय इंसर्टिंग, या तो उसमें हम दूसरे डीएनए को अंदर डालेंगे, या फिर उस डीएनए को जो मतलब सही काम नहीं कर रहा है उसको डिलीट करेंगे, या उसको चेंज करेंगे, है ना, स्पेसिफिक जीन फॉर एप्लीकेशन इन मेडिसिन, ताकि वह मेडिसिन जो भी दवाई बनने वाला है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, वह एक बेहतरीन मेडिसिन हो सके जिसकी थेराप्यूटिक इफिकेसी, सेफ्टी, प्योरिटी सब बरकरार रहे। यह मकसद होता है। राइट। तो इसका जो खोज है, डिस्कवरी जो है, इट वाज डिस्कवर्ड इन 1972 बाय पॉल बर्ग। ठीक है। तो ये नाम आप याद रख सकते हैं, ये ईयर आप याद रख सकते हैं। पॉल बर्ग ने 1972 में इसका खोज किया था कि इस तरह की टेक्निक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या आरडीएनए टेक्नोलॉजी का? जीन क्लोनिंग पहला, टू क्रिएट मल्टीपल कॉपीज ऑफ स्पेसिफिक जीन। अगर कोई जीन अच्छा है तो उसको मल्टीपल कॉपी बना के दूसरे जीन में इंसर्ट कर सकते हैं। तो क्लोनिंग करने के लिए, बनाने के लिए, उसी तरह का जीन बनाने के लिए कॉपी, उसके कॉपी जैसे जीरोक्स करते हैं ना हम लोग, वैसी तरह से बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है इस टेक्निक का। दूसरा, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, अगर कोई चेंजेस करना है जीन के सीक्वेंस में, टू अल्टर जेनेटिक ट्रेट्स फॉर इम्प्रूव्ड मेडिसिन। अगर वो मेडिसिन का जो भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है, जो भी दवाई है, उसको जीन में अगर थोड़ा सा भी हम चेंजेस करते हैं तो उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाने वाला है, इसलिए उसके मॉडिफिकेशन में हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा है डिजीज ट्रीटमेंट, किसी बीमारी के इलाज के लिए, जैसे कि जीन थेरेपी हो गया, टू डेवलप जीन थेरेपी फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, है ना, माइग्रेन वगैरह होता है, तो उसमें जेनेटिक जीन थेरेपी किया जा सकता है बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी। वैक्सीन डेवलपमेंट कर सकते हैं हम टू इंजीनियर रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स फॉर इम्यूनिटी इंक्रीज फॉर द पर्टिकुलर डिजीज। राइट। तो इंजीनियरिंग रिकॉम्बिनेंट के साथ वैक्सीन को हम डेवलप कर सकते हैं, एक अच्छी तरह का वैक्सीन तैयार कर सकते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी हो गया, या फिर कोविड-19 का हो गया, या फिर और भी बहुत सारे वैक्सीन जो होते हैं, कोरेला वगैरह का। फिफ्थ में है बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, टू सिंथेसाइज हार्मोन्स, है ना, लाइक ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, है ना, एंजाइम्स, पेपेन, पेप्सिन, है ना, ये ठीक है, हार्मोन। तो एंटीबॉडीज, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आल्सो कैन बी प्रिपेयर्ड बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये सब उसके मतलब जो है उद्देश्य या गोल होता है। अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे किया जाता है, व्हाट इज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दी आरडीएनए टेक्नोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो पहला इसमें टॉपिक आप देख सकते हैं, फर्स्ट वन, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। ठीक है। जो हमारा मतलब हमारे इच्छा के अनुसार जो डीएनए है, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उसको हम आइसोलेट करेंगे। ठीक है। एक्सट्रैक्टिंग द डिजायर्ड जीन फ्रॉम द सोर्स ऑर्गेनिज्म। ठीक है। कोई भी सोर्स ऑर्गेनिजम्स लाइक डोनर सेल, जैसे यहाँ पे हो सकता है, ये साइमल्टेनियसली इसको समझते जाएंगे तो हमको अच्छे से, जो डोनर सेल्स है वहाँ से जो डीएनए है हम उसको निकालेंगे बाय द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, है ना। तो उसको कट करने के बाद द कटिंग ऑफ डीएनए
यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स टू कट दी डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। ठीक है, तो यहाँ पे ये डीएनए कट होने के बाद यहाँ पे उसको जोड़ने वाले हैं हम लोग, जो कि बैक्टीरियल सेल का डीएनए होता है। ठीक है, ये मतलब इसी को वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर डीएनए, जो कि प्लाज्मिड हो सकता है। ठीक है, जो कि बैक्टीरियल सेल से हम उसको निकाले रहेंगे और यहाँ पे हम उसको इंसर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिगेज एंजाइम ज्वाइंस फॉरेन डीएनए, तो जो भी फॉरेन डीएनए यहाँ से हम निकाले हैं डोनर सेल से, जो कि अपना डिजायर्ड डीएनए है, उसको इसमें हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये इंसर्शन इनटू वेक्टर, तो ये है वेक्टर आपका। ठीक है, तो लिगेशन दी जीन इनटू दी प्लाज्मिड और वायरल वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिगेशन इसी को बोलते हैं, लिगेज एंजाइम ज्वाइन फॉरेन डीएनए। तो यहाँ पे मतलब इसको इस तरह से भी हम बोल सकते हैं कि ये जो एरिया है यहाँ से, है ना, तो ये वाला जो यहाँ पे इसको, ये जो खाली जगह था उसमें इसको जोड़ दिया गया बाय लिगेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप, ट्रांसमिशन इनटू होस्ट, इंट्रोड्यूसिंग दी रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो कि ये रिकॉम्बिनेंट हो गया यहाँ पे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, है ना, इनटू होस्ट, लाइक होस्ट सेल, फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल सेल। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ये एक बैक्टीरियल सेल है, होस्ट बैक्टीरियम विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो यहाँ पे जो भी डीएनए हम यहाँ पे दिखाएंगे ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, यहाँ से इससे आगे का डीएनए। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो डीएनए यहाँ से हमने उसको उठा के इसमें फिट किया और इसको फिर बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर दिया ताकि ये मल्टीप्लाई हो सके, रेप्लिकेट हो सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसमें, यहाँ तक अब समझ में आ गया। ठीक है, सिंपल सा है। यहाँ पे आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रॉम डोनर सेल। ठीक है, कटिंग ऑफ डीएनए, ये कटिंग ऑफ डीएनए बाय यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इंसर्शन इनटू वेक्टर, यहाँ से जो वेक्टर हमने निकाला था वेक्टर डीएनए, उसमें इसको इंसर्ट करेंगे, और ट्रांसफॉर्मेशन इनटू होस्ट, ये होस्ट होने वाला है जिसमें हम इसको ट्रांसफॉर्म किए हैं। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आपका होने वाला है सलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, आइडेंटिफाइंग एंड आइसोलेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स यूजिंग मार्कर जीन। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी जीन हम जो भी हमने यहाँ पे डीएनए डाला था वो मतलब यहाँ पे क्लोन डेवलप हो जाएगा, क्लोन्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो भी यहाँ पे सब जो डीएनए है ना ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको ऐसा ओवरलैप करके रखेंगे तो सब पता चलेगा कि दीज आर नॉट नॉर्मल वेक्टर, दीज आर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन एंड क्लोनिंग, सो अलाउइंग द होस्ट टू एक्सप्रेस the gene and produce the desired protein in maximum quantity. The clones of engineered bacteria in medium, तो ये सब क्लोन बनते जा रहे हैं, मतलब वही जीरोक्स फोटोकॉपी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, प्यूरिफाइंग एंड एनालाइजिंग द रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट फॉर एप्लीकेशन। तो ये रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट यहाँ पे मिल गया, फिर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन करेंगे एंड दैट कैन बी इंसर्ट फॉर समवेयर और मे बी इट विल बी यूजफुल इन टू द मेडिकेशन, हार्मोन, एंजाइम प्रोडक्शन, वैक्सीन प्रोडक्शन, जीन थेरेपी, जो भी, क्योंकि ये हमारे मकसद के हिसाब से ये अब तैयार हो चुका है। जो भी मतलब इन्हेंस करना चाह रहे थे, इम्प्रूव करना चाह रहे थे उसकी इफिकेसी, क्वालिटी, और जो भी मे बी फॉर द ट्रीटमेंट है ना, जीन थेरेपी वगैरह के लिए, तो वो अब ये तैयार है। तो इसको हम इंसर्ट कर पाएंगे क्योंकि हमारे जो भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर डीएनए से, वो कैरेक्टरिस्टिक अब ये डीएनए में सारे कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स and for medication. The coming the coming scenario is for the rDNA technology only, right? तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश किया गया है। ये जो डायग्राम मैंने बताया है ये बहुत सारे नोट्स में, बहुत सारे बुक्स में अलग अलग तरह के डायग्राम दिए हैं, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके ये सिंपल स्टेप्स में बात को समझ सकते हैं और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। These notes will be available in Telegram channel. Link I will give you in the description box. By clicking the link, you can download these notes as a PDF form. If you want, you can prepare your own notes by adding some more information. If you feel that this information is not sufficient, or maybe you want to add some more content, you can increase, right? Or else you can read it directly from this and you can enhance directly in the exam if you are appearing for the subject to exam in any of the university. Thank you. Bye bye.